इंपॉर्टेंट होता जाएगा। ठीक है, अब तक तो एक तरीके से बेसिक हमने पढ़ा था, और अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे चीज़ें और अच्छी होती जाएंगी, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते जाएंगे। तो कल मैंने आपको मेरे बेटे 3 फॉर्मूले दिए थे, और मैंने बोला था 3 वो फॉर्मूले याद भी कर लेना। तो क्या आप लोगों ने याद किए थे? कोशिश तो मैंने यहाँ पे भी याद करानी करी थी आप लोगों को, तो चलो एक बार रिपीट करते हैं ज़रा। पहला फॉर्मूला कल मैंने आपको लिखवाया था, साइन ए प्लस बी। मेरे साथ साथ बोलेंगे बेटा, क्या होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला? बोलो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। क्लियर है बेटा? और अगर यहाँ पे बीच में माइनस होता तो यहाँ पे बीच में क्या होता? माइनस होता। यानी एक फॉर्मूला याद किया, दूसरा हमने खुद बना लिया। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी। क्या है बेटा कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। उल्टा होता है कॉस के फॉर्मूले में। कॉस के फॉर्मूले में यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ क्या आएगा? प्लस। कंफर्टेबल बेटा? सही बच्चे यहाँ तक? अब सुनते रहना मेरी बात। साइन वाले फॉर्मूले में एक साइन होता है और एक क्या होता है? कॉस। देखो ये साइन और ये कॉस और ये साइन। और कॉस वाले फॉर्मूले में दोनों कॉस एक साथ और दोनों साइन एक साथ। ये पहचान रहेगी आपको याद करने की, कभी आप एग्जाम में भूल भी आओ तो ये चीजें याद रहेंगी तो आप लिख पाओगे उन फॉर्मूलों को। तीसरा जो कल सीखा था हमने फॉर्मूला tan a प्लस बी का, tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू में tan b। इन केस यहाँ माइनस आ जाए, tan a माइनस भी बोल दूं मैं आपको, तो आप यहाँ ऊपर माइनस लगा देंगे और नीचे प्लस लगा देंगे। क्लियर है बेटा? अच्छा, मैंने कुछ 4-5 क्वेश्चन भी शायद आपको होमवर्क में दिए थे, क्या वो क्वेश्चन हो गए? क्या कोई क्वेश्चन पूछने की जरूरत है मुझसे? क्या मुझे चेक करने की जरूरत है आप लोगों का होमवर्क? इतना तो भरोसा कर सकता हूँ आप पे, करके लाए हो सभी कि चेक करूं या खुद ही बता दो किसने नहीं किया है? चेक कर लूं? अभी बीच में आऊंगा चेक करने। सबने कर रखा है ना? अगर किसी ने नहीं कहा हो तो उसके पेरेंट्स को फोन करूंगा मैं यही क्लास से, अभी बीच में जब चेक करूंगा तो। चलो बेटा, ये हो गए थे तीनों। वो उन क्वेश्चंस में पूछना तो नहीं किसी को। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, वो आप मुझे अभी करके दिखाओ, इन्हीं 3 फॉर्मूलों से रिलेटेड है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 120। आपने 90-30 लिया है क्या इसमें? हो गया? 1/2 1/2 नहीं आ रहा बेटा? इसको ब्रेक कर लो। 10 किस में लिया है बेटा? 90 प्लस 30। ठीक है, तुम्हारा माइनस का आ रहा है अभी। चलो यहाँ तक सबका ठीक है। अब बताओ आगे स्टेप क्या किया? क्या फॉर्मूला लगाएंगे बोलो? tan a माइनस प्लस प्लस 1090 प्लस 1030, यही आया।
अब बताओ अपॉन में 1 माइनस 1090 इंटू 1030। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब क्या करा बेटा बताओ आगे। 1090 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है 1090। नॉट डिफाइंड। फिर तुमने क्या लगाई थी? 1090 नॉट डिफाइंड होता है बेटा। इसको 60 प्लस 60 से करो, ज़्यादा आसान हो जाएगा। 60 प्लस 60 से करो बेटा। तो 1060 प्लस 1060 1 माइनस 1060 इंटू 1060 √3 प्लस √3 1 माइनस √3 इंटू √3। ठीक है बेटा, 1060 की वैल्यू √3 होती है ना। तो √3 प्लस √3 ऊपर कितना आएगा मेरे बेटा? 2√3। नीचे बताओ बेटा, √3 इंटू √3 3, 1 माइनस 3 -2 -2 होगा ना। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर इज -2। ये आंसर है। अब बताओ इस तरह के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम? कंफर्टेबल है सही बच्चे? आगे बढ़ जाऊं? चलो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। अब अभी जो क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं मैं इन्हीं 3 फॉर्मूला पे कराऊंगा पहले मैं क्वेश्चन। ठीक है बेटे, को बुक देना जरा इसी का। चलो बेटा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। कॉस प्रूव करना है, प्रूव द फॉलोइंग। प्रूव दैट कॉस π/4 माइनस एक्स कॉस π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स साइन π/4 माइनस वाई इक्वल टू लाना है हमें साइन एक्स प्लस वाई। बेटा सुनो, अब नोट बाद में करना, पहले समझने पर ध्यान देना। पहले लेफ्ट साइड को देखो, LHS देखो इस क्वेश्चन की, और मुझे बताओ क्या LHS को देख के आपको किसी फॉर्मूले की याद आ रही है? कौन सा फॉर्मूला? साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में क्या था? एक साइन का था और एक किसका था? कॉस। लेकिन यहाँ तो देखो कॉस कॉस के हैं, तो किसका फॉर्मूला बन सकता है? ये कॉस वाला। और कॉस का कौन से वाला बन सकता है? बीच में माइनस है तो उल्टा होता है, तो फॉर्मूला किसका बनेगा? ये कॉस ए प्लस बी वाला। लेकिन इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए आप एक काम करो, लेट π/4 माइनस एक्स, ये बड़ा सा एंगल है, क्या मैं इसको ए लिख सकता हूँ? मैंने मान लिया ये क्या है बेटा? ए के इक्वल है। ऐसे ही π/4 माइनस वाई, इसको क्या ले लिया मैंने बेटा? बी। अब LHS में रखो तो क्या बन जाएगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक बेटा? अब बताओ, अब फॉर्मूला दिख रहा है साफ साफ, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। किसका फॉर्मूला है? तो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए की जगह पे ए की वैल्यू रख दूं, ए और बी की। बेटा बताओ ए कितना है? बी कितना है? बेटा π/4 और π/4 को प्लस करो, कितना आएगा? 2π/4, 2 से कट जाएगा π/4, तो कितना आएगा? माइनस एक्स माइनस वाई। बोलो कोई दिक्कत बेटा? कीर्ति क्या हुआ? नहीं आया समझ? बोलो क्या चीज़ नहीं है, पूछो। ये वाला स्टेप बेटा मैंने क्या किया है, π/4 माइनस एक्स को ए लिया और π/4 वाई को मैंने क्या लिखा है? बी मान लिया है ना। अब रखना बेटा कॉस, ये क्या हो
पाई/2, यहाँ माइनस कॉमन निकाल लूँ बेटा तो क्या आएगा। अभी मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ बस आपको, अभी एज ए फॉर्मूला समझना उसको, अभी 2-3 क्वेश्चन के बाद उसको डिटेल में समझाऊंगा कैसे आया है। अभी बस एज ए फॉर्मूला लिख लो, यहाँ साइड में लिख लेना cos पाई/2 माइनस थीटा, cos पाई/2 माइनस थीटा, ये किसके इक्वल होता है मेरे बेटा, साइन थीटा। किसके इक्वल होता है, साइन थीटा। अभी लिख लो बस इसको फॉर्मूले की तरह, अभी 2-3 क्वेश्चन के बाद में इसको डिटेल में समझाऊंगा कैसे निकला ये फॉर्मूला। cos पाई/2 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो अगर मैं पूछूं cos पाई/2 माइनस एक्स प्लस वाई, बेटा बताओ किसके बराबर होगा, साइन एक्स प्लस वाई। होगा या नहीं होगा बेटा, देखो यहाँ थीटा था तो यहाँ पे थीटा आया, यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है, एक्स प्लस वाई, तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे, साइन एक्स प्लस वाई। देखो यही लाना था बेटा आंसर में, नोट कर लो, ये फॉर्मूला हाईलाइट कर लेना बेटा अपनी याददाश्त के लिए, मेमोरी के लिए, कि कैसे हमने सॉल्व किया है इसको। और अभी 2-3 क्वेश्चन के बाद ये सिखाऊंगा भी आपको मैं, ये फॉर्मूला निकाला कैसे हमने, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको। क्या बेटा बोलो, नोट कर लिया, यहाँ तक तो हो गया था, cos पाई/2 माइनस कॉमन निकालो, क्या होगा बेटा, मैंने अभी फॉर्मूला बताया cos पाई/2 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos बदल जाता है साइन में और लास्ट वाली ठीक है। तो अगर मैं पूछूं आपसे cos पाई/2 माइनस एक्स प्लस वाई, क्या हो जाएगा, cos किससे बदल जाएगा, साइन में, और लास्ट वाली वैल्यू क्या है, ये थीटा हो गया, थीटा ये तो थीटा था ना, थीटा की जगह हम पे क्या है, एक्स प्लस वाई, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, बेटा हो गया सबका, पूछना है किसी बच्चे को, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन आप, पक्का। चलो अब एक सेम क्वेश्चन आपको खुद से दिमाग लगाना है, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बेटा बिल्कुल इसी तरीके से सोच के करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10, बेटा हुआ क्या, नहीं आ रहा, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, साइन n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू साइन n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स, लाना है मेरे बेटा cos x, किसके इक्वल लाना है बेटा हमें, ये cos x। अब सबसे पहले लेफ्ट वाली साइड देखो, लेफ्ट वाली साइड को थोड़ा सोचो, कोई फॉर्मूला मैच कर रहा है क्या, cos, देखो दो cos एक साथ हैं, दोनों साइन एक साथ हैं, तो cos का फॉर्मूला बनेगा, और b प्लस का साइन है तो किसका फॉर्मूला हुआ ये, cos a माइनस b। आसान बनाने के लिए काम करो, लेट
n+1x को a ले लें और n+2x को b लेट कर लिया। बोलो कोई प्रॉब्लम मेरे बेटे यहाँ तक? तो क्या बन जाएगा एलएचएस इसकी? साइन a साइन b प्लस कॉस a कॉस b। देखना बेटा यही बनेगा, साइन a साइन b प्लस कॉस a कॉस b। अब बताना किसका फॉर्मूला बना बेटे? ये कॉस a माइनस बी का उल्टा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला है। तो कॉस a माइनस बी, अब सुनो, कॉस a की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा? x का अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या nx प्लस में प्लस इसमें भी x का कर दो nx, सॉरी माइनस है बेटा, है ना, माइनस nx और प्लस में क्या आ जाएगा 2x। बोलो कोई प्रॉब्लम मेरे बेटे यहाँ तक? x का अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दिया है मैंने। अब देखो अगले स्टेप में बेटा, cos ब्रैकेट खोल दो nx प्लस x माइनस nx माइनस 2x। देखना nx से nx कट गया, प्लस माइनस का nx कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा बेटा बोलो? cos माइनस x, माइनस का x बचेगा ना। अच्छा मैंने कल ये भी बताया था ना, cos के अंदर अगर माइनस आउट होता है तो क्या होता है बेटा? cos x पॉजिटिव हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे बेटा? cos x। देखो यही लाना था क्या? बताओ कोई परेशानी बेटा इस क्वेश्चन में? हो गया? चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 प्रूव करना है 10π/4 प्लस एक्स अपॉन में 10π/4 माइनस एक्स। लाना क्या है बेटा? 1 + 10x 1 - 10x का होल स्क्वायर। बेटा लेफ्ट साइड देख के बताओ क्या कुछ आइडिया आ रहा है? कुछ बोलो बेटा, कोई आइडिया मन में चल रहा हो? कनिका बताओ बेटा। क्या लेफ्ट में देखो, मैं ऊपर 10a + b का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। 10a + b का फॉर्मूला क्या होता है? 10a + 10b अपॉन में 1 - 10a × 10। और नीचे माइनस वाला फॉर्मूला लगाओ, ऊपर फॉर्मूला लगाओ, नीचे भी फॉर्मूला लगाओ। ऊपर 10a + b, नीचे 10a - b, दोनों जगह लगाओ मेरे बेटे फॉर्मूला। बेटा पहले फॉर्मूला लगाया आपने,
तो ऊपर आया होगा 10π/4 प्लस 10x अपॉन में 1 माइनस 10π/4 इंटू 10x। देखना बेटा ऊपर यही आया सबका। अब नीचे करो यही काम, तो क्या होगा 10π/4 माइनस 10x अपॉन में 1 प्लस 10π/4 इंटू में 10x। देखना बेटा यही है। अच्छा क्या कोई बच्चा बता सकता है, इसको पहचान सकता है कोई बच्चा? ये चार जगह लिखा हुआ है 10π/4, π/4 मतलब 45, 1045 मतलब, तो इन सबकी जगह 1 लिख सकते हैं। 1045 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1, तो सबकी जगह 1 लिख दो और बताओ क्या आएगा पहले 1 प्लस 10x और नीचे क्या आएगा 1 माइनस 1 इंटू 10x क्या हो जाएगा 10x, 1 माइनस 10x और नीचे 1 प्लस 10x। पहले ये स्टेप बताओ बेटा सब बच्चों को आया क्या समझ? कीर्ति, हाँ जी गरिमा, पूछना है बेटा किसी बच्चे को ये 4 नंबर कैसे लिखे मैंने, ये समझ आ गया ना आपको? अच्छा क्या आप लोगों को ये पता है a अपॉन में b अपॉन में c अपॉन में d, ऐसा कोई 4 नंबर लिखे हैं फ्रैक्शन में, तो कैसे सही लिख सकते हैं इसको? a अपॉन b ऐसे लिखा जाएगा, ये नीचे वालों को पलट के लिख देंगे मल्टीप्लाई में d अपॉन में c, लिख सकते हैं ना बेटा ऐसे? तो देखना ये 4 लिखे हुए हैं, इसको कैसे लिखूंगा मैं 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x, इसको पलट के लिख दो 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x। देखना बेटा ये दोनों सेम बन रहा है 1 प्लस 10x अपॉन में 1 माइनस 10x, दूसरे ब्रैकेट में भी क्या आ रहा है 1 प्लस 10x अपॉन में 1 माइनस 10x। तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा हम 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत मेरे बेटे? आप यही लाना था आंसर? मुश्किल लगा? ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं या बेकार लग रहे हैं बेटा आप लोगों को? है ना, फॉर्मूले याद होंगे तो क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, इंटरेस्ट भी आएगा इन क्वेश्चन में, है ना? तो फॉर्मूले अच्छे से याद रखो टिप पे। अभी तो मैंने 3 ही फॉर्मूले बताए हैं आपको, वही यूज़ करे मैंने अब तक, ठीक है? लेकिन अब थोड़ा सा मुझे आगे भी बढ़ना होगा और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ बेटा, ठीक है? नया टॉपिक नहीं है, पहले बात ये समझ लो, नया टॉपिक नहीं है। जो मैंने आपको 3.2 में सिखाया था ना वैल्यूज निकालने वाला, उसी टॉपिक को मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? सभी बच्चों को बताना भी है और आपको आता भी है, मैं सिखा भी चुका हूँ। अब देखना मेरे बेटा प्लीज, मैं आपसे पूछता हूँ सबसे पहले, चलो cos 2π प्लस x, बेटा बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? cos 2π प्लस x, cos x, cos x ही होगी। कैसे? देखो यहाँ पे cos का cos लिखा, यहाँ पे कितने भी पाई हो हमको कोई मतलब नहीं, प्लस का साइन हो माइनस का साइन हो हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो लास्ट वाली वैल्यू लिख देनी है। यहाँ पे लास्ट में वैल्यू क्या है बेटा x, यहाँ पे क्या लिख दिया हमने x। अब हमें ये बताओ 2π प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। 2π में देखो ऐसे ऐसे काउंट कर सकते हो, यहाँ शुरू करा ये पूरा 2π हो गया, 2π प्लस करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? फर्स्ट। और फर्स्ट में सभी प्लस के होते हैं, ऑल प्लस, तो ये किसका रहेगा? प्लस का। तो cos 2π प्लस x की वैल्यू क्या होगी? cos x। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम? बताना पड़ेगा बेटा, बिकॉज इट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये तो मैंने उस दिन भी बोला था कि लिखना मस्ट है। अच्छा अब मैं आपसे फिर पूछता हूँ, है ना? अब जिससे पूछो उसको जवाब देना है। cos π प्लस x, सौम्या cos x, ठीक है या गलत है? माइनस cos x आएगा। बताओ सौम्या ये माइनस क्यों लगाया मैंने? क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट है? पाई प्लस एक्स। बोलो जो भी गलत हो कोई दिक्कत नहीं, शर्माना क्या है इसमें, गलत होने दो, मैं सही तो कर दूंगा ना तुरंत बता के कैसे गलत हो रहा है। बताओ जो भी मन में आ रहा है, पाई प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट हो सकता है? नहीं पता चल रहा, कोई बात नहीं, तुम बताओ सृष्टि। थर्ड क्वाड्रेंट। देखो
पाई प्लस एक्स, यानी एक पाई है ना, सिंगल पाई है ना, तो एक पाई यहां से स्टार्ट करेंगे यहां तक होगा, प्लस करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। यहां मैंने कल भी एक तरीका बताया था ना आपको, क्या बताया था बेटा, ऐसे था ऑड माइनस, ऑड पाई माइनस, और ऑड क्या आएगा यहाँ पे, प्लस। यहाँ पे क्या था, इवन पाई प्लस, और ये किसके लिए है बेटा, इवन पाई माइनस। ये 1 पाई है ना, एक पाई ऑड होता है, ऑड पाई प्लस ऑड प्लस, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। नहीं आई बेटा बात समझ में? अच्छा चलो और पूछता हूँ आपसे, कीर्ति अब बताओ आप, साइन पाई माइनस एक्स माइनस साइन एक्स क्या सही है? थोड़ी सी गलती है बेटा, गलती देखो क्या है, साइन का साइन लिखा, लास्ट वाली वैल्यू एक्स लिखी, ये माइनस का साइन क्यों लगाया है आपने, ये मुझे बताओ बस, क्यों माइनस का नहीं तो प्लस का, क्यों, रीजन तो बताओ। सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड में कौन कौन प्लस होता है, साइन और कोसेक, और ये क्या है, साइन, तो किसका होगा बेटा, प्लस का। क्लियर है बेटा मेरी बात ये? हाँ ऑड माइनस, तो ऑड माइनस यही तो है बेटा सेकंड, ये है ना माइनस, ये वाले माइनस बोला है ना मैंने, ऑड पाई माइनस का साइन हो तो सेकंड, ऑड पाई के साथ प्लस का साइन हो तो थर्ड क्वाड्रेंट, इवन पाई लिखा हो, इवन पाई प्लस का साइन हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इवन पाई के साथ किसका साइन हो, माइनस का साइन, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है चलो आगे बताओ, कॉट, इसी का आप बताओ, 2 पाई प्लस एक्स, कॉट 2 पाई प्लस एक्स, कॉट एक्स सही है बेटा, गलत है कीर्ति, माइनस का आना चाहिए आपके हिसाब से। देखो कॉट का कॉट लिखा, लास्ट वाली वैल्यू एक्स लिखी, 2 पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होगा बेटा, 2 पाई प्लस फर्स्ट, और फर्स्ट में तो ऑल प्लस के होते हैं, तो प्लस का ही होगा। क्लियर है बेटा? अब एक और बताओ, साइन 5 पाई माइनस एक्स, गरिमा, साइन 5 पाई माइनस एक्स, साइन एक्स सही है बेटा, गलत है ये, 5 साइन का लिखा, एक्स लिखा लास्ट में, और ये ऑड पाई है और माइनस का साइन, ऑड पाई माइनस का, सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड में कौन कौन प्लस होते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ तक बोलो बेटा। अब मुझे एक बात बताओ सिंपल सी, यहाँ पे कितने भी पाई आए, इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हो बेटा आप, कितने भी पाई हो, प्लस का साइन हो माइनस का साइन हो, देख सकते हो। अब मैं थोड़ा चेंज करूंगा बेटा इसमें, अब मैंने आपको कहा था ना कि अभी फॉर्मूले की तरह याद कर लो, अभी लिख लो, फिर बाद में डिटेल में समझाऊंगा। अब उस चीज़ पर आता हूँ। अब तक मैंने आपको जितना भी कराया है मैंने आपको, सब में बेटा पाई आता था, चाहे तो इवन नंबर होता था पाई के साथ में, या क्या होता था, ऑड नंबर। अब मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, अब आपको मैं पाई की जगह पे बेटा पाई बाई 2 लिखूंगा। क्या लिखूंगा बेटा मैं, पाई बाई 2। अब तक जितने भी हमने तरीके सीखे, जितने भी क्वेश्चन करे, उन सब में क्या आ रहा था बेटा, पाई, चाहे पाई के साथ में ऑड नंबर आ रहा था, या पाई के साथ में क्या आ रहा था, इवन नंबर। अब जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो किसके लिए सिखा रहा हूँ, जब बेटा बाहर क्या आएगा, पाई बाई 2। ठीक है, देखो बेटा प्लीज, अब कोई लिखना नहीं है, अभी आपको समझना है बस। कुछ भी हो, जैसे साइन यहाँ लिखा है पाई बाई 2, क्या लिखा है बेटा यहाँ पे, प्लस में हो या माइनस का, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मान लिया एक्स, साइन पाई बाई 2 एक्स। अब ध्यान से सुनना बेटा, जब भी पाई बाई 2 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, पाई बाई 2 लिखा है, या फिर पाई बाई 2 के साथ में कोई ऑड नंबर आ जाए, जैसे 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, कुछ भी आ जाए, क्या आए, लेकिन पाई बाई 2 साथ में ऑड नंबर। ठीक है, यहाँ तो अकेला पाई बाई 2 आ जाए, यहाँ पाई बाई 2 साथ में कौन सा नंबर हो बेटा, ऑड नंबर हो।
हमेशा ऑड नंबर की बात हो रही है, इवन नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों नहीं है बता सकते हो इवन नंबर का? क्योंकि इवन होता, मान लो 8π/2, तो 2 से कट जाएगा ये, तो क्या बन जाएगा? पिछले वाला पाई वाला टॉपिक आ जाएगा, है ना। यानी π/2 साथ में हमेशा कौन सा नंबर आएगा? ऑड नंबर। यहाँ तो π/2 अकेला आएगा, यहाँ π/2 साथ में क्या आएगा? हमेशा ऑड नंबर। अब ध्यान से सुनना, अगर π/2 के साथ में ऑड नंबर आ रहा है तो क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा किसमें बेटा? कॉस में। किसमें चेंज हो जाएगा? साइन। और कॉस किसमें चेंज हो जाएगा? मतलब आगे साइन लिखा हुआ है तो किसमें चेंज होगा? कॉस में। और कॉस लिखा हुआ आगे तो किसमें चेंज होगा? साइन। ऐसे ही 10 चेंज हो जाएगा किसमें? कॉट में। और कॉट चेंज हो जाएगा किसमें? 10 में। सेक किसमें चेंज होगा? कोसेक में। और कोसेक किसमें चेंज होगा? सेक में। कब होगा चेंज ये बताऊं, दोबारा रिपीट करो, कब चेंज होगा? जब π/2 हो, यहाँ π/2 के साथ में ऑड नंबर, उस केस में चेंज होगा। कंफर्टेबल बेटा मेरी बात से? अब कैसे करेंगे? अच्छा एक बात और, ये बेटा 4 क्वाड्रेंट होते थे, 4 क्वाड्रेंट होते थे। यहां से यहां तक कितना होता है बेटा, बता सकते हो बच्चा मुझे? π/2 कितना होता है बेटा? 90 होता है ना एक क्वाड्रेंट का, तो ये होता है π/2। और ये कितने π/2 हो जाएंगे बेटा? 2π/2, है ना। 1π/2, 2π/2। और यहाँ पे कितना होगा बेटा? 3π/2, है ना ऑड। और यहाँ पे कितना होगा बेटा? 4π/2। यानी कि ऑड नंबर के साथ में या तो पहला क्वाड्रेंट आएगा, यहाँ कौन सा क्वाड्रेंट आएगा बेटा? थर्ड। यही बात है ना बेटा। अब सुनना, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ π/2 + x कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकेंड। π/2 देखो, एक π/2 नहीं है तो यहाँ से यहाँ तक गए π/2, प्लस करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? सेकेंड। अच्छा मैं अगर ये एक और पूछता हूँ, cos 3π/2 + x, बताओ बेटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा? देखो 3π/2, 1 2 3, और प्लस करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? 4। यहाँ तक क्लियर है बेटा सब बच्चों को? क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई कर पाओगे? अब एक बात और बताओ, चलो थोड़ा और चेंज करता हूँ। 3π/2 - x, बताओ कौन सा क्वाड्रेंट होगा? 3π/2, तो 1 2 3 यहाँ पे आ गए, माइनस करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? पीछे वाला, थर्ड। ठीक है ना बेटा। 3π/2 प्लस कौन सा है? 4। अब बताओ कीर्ति, बताओ 5π/2 - x, 5π/2 - x, गरिमा तुम बताओ। फर्स्ट। दृष्टि मैं आंसर नहीं बोल रहा हूँ कुछ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ अभी, आपके मन। सेकंड, आपने फर्स्ट बोला है, तो आपने कीर्ति फर्स्ट, आप बोलो फोर्थ। देखते हैं बेटा, 5π/2 मुझे पता नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ चेक करके। 5π/2 है, तो देखो यहाँ से शुरू करें, 1π/2, 2π/2, 3, कितने हो गए? 4 5, यहाँ पे रुक गए आके। अब बताओ प्लस का साइन है माइनस का? माइनस है तो पीछे, प्लस होता तो आगे। माइनस है तो पीछे के तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? फर्स्ट। और आगे बढ़ते तो कौन सा क्वाड्रेंट आता? सेकंड। आगे बात समझ में बेटा? तो बताओ 5π/2 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। कंफर्टेबल है बेटा? पहचान सकते हो क्वाड्रेंट? अब ये तो सबको पता है कि कौन किस क्वाड्रेंट में प्लस का होता है। ठीक है, अब मुझे बताओ, चलो बेटा वैल्यू यहां से चेक करते हैं दोबारा से। साइन π/2 + x, तो क्या लिखेंगे बेटा? बताओ, π/2 है तो क्या करेंगे? साइन का क्या करेंगे? कॉस लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? लास्ट वाली वैल्यू कितनी है? x। अब क्वाड्रेंट बताओ बेटा, π/2 + x कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड में कौन कौन प्लस होता है? साइन और कॉस। और ये क्या है? ऊपर वाला देखना, ये क्या था बेटा? तो किसका होगा? प्लस का। तो आंसर क्या आएगा? cos x। ऊपर वाले से चेक करेंगे। ये तो आंसर आ रहा है ना, हमें तो ऊपर वाली वैल्यू से चेक करना है। अभी एक दो और करेंगे तब क्लियर होगा बेटा। ये लिखवाया था ना मैंने, ये कब करना है चेंज? जब π/2 हो, यहाँ π/2 के साथ में क्या हो? ऑड नंबर हो गई।
अब बेटा ये बताओ cos 3π/2 प्लस एक्स, बेटा बोलो cos 3π/2 प्लस एक्स, देखो π/2 के साथ में ऑड नंबर है तो cos किस में चेंज होगा, साइन में, तो यहां तो लिखा साइन, लास्ट वाली वैल्यू कितनी है x। अब बताओ 3π/2 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ, और फोर्थ में कौन कौन प्लस होता है, कॉस और सेक, और ये क्या था, तो आंसर किस में रहेगा, प्लस। ठीक है, अब बताओ ये लिख लिया बेटा, एक बार लिख लो, आगे बढ़ते हो, लिख लो बेटा इनको एक बार, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। हो गया बेटा, कर लिया सबने, चलो अब मैं वापस आता हूं, बताओ जरा 10 5π/2 माइनस एक्स, सौम्या 10 5π/2 माइनस एक्स, टेन एक्स, बेटा π/2 के साथ में ऑड नंबर है ना, तो 10 किस में चेंज होता है, कॉट में, तो आगे तो कॉट आएगा, लास्ट वाली वैल्यू कितनी है एक्स, कॉट एक्स आएगा। क्वाड्रेंट कौन सा था मेरे बेटा, पक्का फर्स्ट क्वाड्रेंट था, देखो 5π/2 यहाँ से शुरू करो, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आगे माइनस करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। अभी तो फर्स्ट ही बताया था आपने सबने, पहले पूछा था मैंने तो, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस होते हैं, सारे, तो ये प्लस का रहेगा कॉट एक्स। ठीक है बेटा, पूछना है बेटा कुछ, चलो अब मुझे बताओ cos π/2 प्लस एक्स, धैर्य, आप बताओ cos π/2 प्लस एक्स, बोलो साइन एक्स, बस, या कुछ और, माइनस का साइन एक्स। बेटा बताओ ठीक है या रॉन्ग है, बेटा बताओ सही है या गलत है, सही है, कोई गलत वाला है जो कह रहा है गलत है सर, ये गलत है, बताओ फिर सही बताओ, प्लस का आएगा। बेटा π/2 प्लस एक्स क्वाड्रेंट बताओ, सेकंड में कौन कौन प्लस होता है, और ये कौन है, कॉस, किसका होगा, नहीं आगे वाले का ही देखना है बेटा हमेशा, आगे वाले का, पीछे वाले का नहीं देखना है। ठीक है, चलो अब बताओ cos 3π/2 प्लस एक्स, कीर्ति आप ही बताओ cos 3π/2 प्लस एक्स, साइन एक्स माइनस का, बताओ बेटा सही है या गलत है, प्लस का होगा। 3π/2 प्लस एक्स, कीर्ति कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ, और फोर्थ में कौन कौन प्लस होता है, बोलो, तो कॉसी तो है ये, तो प्लस में होगा, बोलो कोई प्रॉब्लम, अभी कंफ्यूजन हो रहा है, धीरे धीरे आप लोग स्ट्रांग हो जाओगे, फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इनको, नहीं तो ये लिखवाने पड़ते हैं, फिर उन्हें याद करना पड़ता है। आज मैं जो समझा रहा हूँ उसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर निकालना सीख गए तो। ठीक है, चलो एक और लेते हैं, कनिका आप बताओ cot 3π/2 माइनस एक्स,
10x सही है या गलत है बेटा? बाकी बच्चे बोलो। सही है। कीर्ति पक्का? चलो अब बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आ रही है? अब देखो आपके पास दो तरीके के क्वेश्चंस हो गए। पहला, जब पाई आएगा, क्या आएगा बेटा? पाई। पाई के साथ में कोई भी नंबर आए, ऑड आई बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरा केस क्या बताया मैंने कि पाई बाई 2 आए या पाई बाई 2 साथ में क्या आए? ऑड नंबर आए, तो आपको चेंज करके करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा मेरी बात? चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जो मैंने आज आपको निकालना सिखाया है ना अभी, ये सारा कुछ यूज होगा बेटा। बताओ बेटा 8 क्वेश्चन। कॉस पाई प्लस एक्स, कॉस माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स, कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, और आंसर लाना है मेरे बेटा आपको कॉट स्क्वायर एक्स। सबसे पहले मैं LHS ले रहा हूँ, कोई बच्चा नोट नहीं करेगा, है ना। मैं आपसे फिर से पूछूंगा, ये सब पूछ चुका हूँ मैं आपसे अभी। ये सारी चीज़ें मैंने क्वेश्चन की निकाल के पूछी थी आपसे, यानी आप सब कर चुके हो, सब में यस और नो हो चुका है। अब बस अब दोबारा पूछूंगा तो बिना रुके हिचक के बोलना आंसर, है ना। चलो मैं यहाँ लिख रहा हूँ दोबारा। कॉस, सृष्टि तुम बताओ, कॉस पाई प्लस एक्स, कॉस एक्स माइनस का। सौम्या सही है गलत है? सही है। भारती आप बताओ, गरिमा आप बताओ। सही है। कीर्ति पक्का? कैसी सृष्टि, सबने बोल दिया, तुम ऐसे ही बोल रहे हो? पक्का? इशिका? और मैं कहूँ गलत है ये तो? गलत है, बताओ कैसे? मैंने जानबूझ के बोला ये, भाई कोई बच्चा तो गलत बोलेगा फिर इस चक्कर में। ये सही है आंसर। चेंज कब करना है? मैंने जानबूझ के ऐसा बोला था, मैंने कहा शायद मेरे सब हाँ बोल रहे हो, मैं ना बोल दूँ तो बच्चा कुछ ना बोले। समझ में आ गया? ये सही है बेटा आंसर, गलत नहीं है ये, ठीक है। चलो आगे बताओ, दृष्टि आप बताओ। कॉस माइनस एक्स, कॉस एक्स, इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? कॉस के अंदर से माइनस हट जाता है, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। इशिका आप बताओ। साइन पाई माइनस एक्स, साइन एक्स, बेटा बताओ। कीर्ति सही है या गलत है? सही है बेटा, ठीक है। साइन पाई माइनस एक्स, साइन एक्स। लास्ट पूछ रहा हूँ एक, कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, गरिमा आप बताओ। कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 2 है, साइन एक्स माइनस का, ठीक है। सही है बेटा ये? अब बताओ किसी को प्रॉब्लम है इसमें? ये समझ आ रहे हैं? और एक दो बार करोगे ना घर पे आके दोबारा से खुद से, तो और ज़्यादा जल्दी बोल पाओगे इनके आंसर, है ना। अभी आपके माइंड में क्या है, वर्किंग मेथड तो पूरा आ गया है, कैसे कैसे हमें चेक करना है, लेकिन एक स्पीड नहीं आ पा रही है। वो स्पीड कैसे आएगी जब मैंने दोबारा करोगे, इन सबको दोबारा करोगे ना, अपने आप स्पीड मान लगेंगे आंसर। चलो बेटा इन सब की वैल्यू पुट करो LHS में, ये जो मैंने निकालने के सबकी वैल्यू पुट करो। कर दिया? देखो कैसे बेटा, कॉस पाई प्लस एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है बेटा। कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स, साइन, अब देखो कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? ऊपर क्या हो जाएगा? माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या आएगा? देखो माइनस से माइनस कैंसिल, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? आ गया समझ में? क्या ऐसा क्वेश्चन मैं आपको दूं तो ट्राई कर सकते हो बेटा? बस एक बार बुक में पढ़ के देख लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9, है ना। ट्राई करना, हो जाए वेल एंड गुड, नहीं होगा मैं कराऊंगा, ठीक है।
अब मिलेंगे बेटा मंडे को, ठीक है, आज इतना ही। यस।